पुस्तक का नाम हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। ऑडियो नंबर 2। शक्ति का स्रोत हमारे अंदर है। आज जैसी भी कुछ हमारी स्थिति है वह सब हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। मन करता है। संसार की संपूर्ण बाह्य रचना की शक्ति और आधार मन है। हमारा आहार, रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार विहार, शिक्षा, समुन्नति, ये सारी बातें हमारी मानसिक दशा के अनुरूप ही होती हैं। जैसा कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही क्रियाकलाप भी होते हैं और तदनुसार वैसे ही अच्छे बुरे कर्म भी बन पड़ते हैं। सुख और दुख, बंधन और मुक्ति चूंकि इन्हीं कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमारे उद्धार और पतन का कारण भी हमारा मन ही है। असफलता का दुर्भाग्य केवल मनोबल की कमी का ही परिणाम है। यत्न करते हुए थोड़ी सी परेशानी ही प्रयत्न से विचलित कर देने के लिए काफी होती है। थोड़ा सा शारीरिक दबाव, धन हानि, व्यापार में घाटा, शिक्षा में अनुत्तीर्णता जैसी निराशाजनक घटनाएं आई कि प्रयत्न छोड़ बैठे। यह घटिया मनोबल का लक्षण है कि मनुष्य अल्प श्रम से अधिक परिणाम प्राप्त करना चाहे। इच्छाओं का आकार प्रकार जितना बड़ा है उतने ही बड़े प्रयत्नों की अपेक्षा की जाती है। यदि उतने प्रयत्न न किए जा सकें तो सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, फीस के लिए पैसे जुटाते हैं, समय लगाते हैं, सभी शारीरिक सुख त्याग कर अध्ययन में लगे रहते हैं। कदाचित परीक्षा में ऐसा कोई विद्यार्थी फेल ही हो जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि अपना श्रम, धन और समय व्यर्थ चला गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। मन के महत्व का प्रश्न है। महत्व इस बात का है कि उस शिक्षा से बौद्धिक बल बढ़ा, विचार शक्ति आई और अनेक उलझनों को सुलझाने की महत्वपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हुई या नहीं। प्रमाण पत्र इन्हीं बातों की गारंटी का ही नाम तो है, जो यदि न भी मिले तो यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा प्रयत्न निष्फल चला गया। परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हैं तो भी साधनों का उपयोग करते रहना चाहिए। थोड़ी सी पूंजी से बढ़कर उच्च स्तर के व्यापार तक पहुंचा जा सकता है, किंतु मानसिक शक्ति अपने साथ बनी रहनी चाहिए। कार्य करते समय ऊबे नहीं और उत्तेजित भी न हो। यह समझ लें कि हमें तो लक्ष्य तक पहुंचना है। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। एक बार गिरने से उसका कारण मालूम पड़ जाएगा तो दोबारा उधर से सावधान हो जाओगे। ये स्थिति निरंतर चलती रहे तो अनेक बाधाओं के रहते हुए भी अपने लिए उन्नति का मार्ग निकाला जा सकता है। हार मन की हारने से होती है। मन यदि बलवान होता है तो इच्छा पूर्ति को भी अधिक सुनिश्चित क्यों न समझना चाहिए। आज यदि स्थिति ठीक नहीं है तो भविष्य में भी वह ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसा कमजोर बनाने वाला विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दें। श्रेष्ठता अंदर सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। इसमें संशय नहीं कि हम हर आवश्यकता अपने आप पूरी कर सकते हैं, पर इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। अपना उद्योग बंद न करें। अकर्मण्यता और आलस्य का, अधीरता और प्रयत्नहीनता का साथ छोड़कर यत्न देवो भव की उपासना आरंभ कर दोगे तो पुरुषार्थ का देवता ही अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। काम करने में शिथिलता न व्यक्त करें, ढिलाई न करें, चिंतित न हो, आत्मविश्वास न खो। धैर्य के साथ यत्न देव का आश्रय पकड़े रहें तो यह निश्चित है कि आज की यह दीनहीन अवस्था कल की संपन्नता अवस्था में बदल कर रहेगी। ऊंचे से ऊंची इमारत की नींव भी नीचे ही रखी होती है। ऊंचे उठने का शुभारंभ निचली पृष्ठभूमि से किया जाता है। निर्धन धन कुबेर होते हैं। पहलवान कोई माँ के पेट से बनकर नहीं आता, उसके लिए तो विधिवत उपासना करनी पड़ती है। यह ठीक है कि आज अपनी दशा अच्छी नहीं, कोई विशेष गुण भी दिखाई नहीं देता, फिर भी निराशा का कोई कारण नहीं। एक शक्ति अभी भी अपने पास है और वह अंत तक पास रहेगी। वह है मन। मन की शक्ति को संपादन करने का तरीका जानने का प्रयत्न करें। छोटे छोटे कामों में मनोयोग का प्रयोग किया करें। एक दिन मनोबल इतना बढ़ जाएगा जब ऊंचे से ऊंचा कार्य करने में भी हिचक नहीं होगी
और उत्साहपूर्वक, दृढ़तापूर्वक सफलता की मंजिलें पार करते हुए आगे बढ़ सकें। श्रेष्ठताएं अंदर छिपी पड़ी हैं, उनका समर्थन और अभिवर्धन करें। दूसरों की ओर देखें, वे किस तरह आगे बढ़े हैं। दूसरों से उदाहरण लें कि उन्होंने कैसे सफलताएं पाई हैं। बिना हाथ पांव डुलाए किसी के भाग देवता ने साथ नहीं दिया। चुपचाप बैठे रहेंगे तो उन्नति का अवसर पास से गुजरकर चला जाएगा। आपको केवल हाथ मसलकर रह जाना पड़ेगा। आत्म संयम करें, इससे बिखरा हुआ मानसिक संस्थान जगेगा। निश्चेष्ट मनुष्य इसलिए होता है कि उनकी शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। मामूली सी शक्ति से कोई काम भी नहीं बनता। बिखरी हुई सूर्य की किरणें सारे शरीर पर असंख्य मात्रा में गिरती हैं, तो भी उनसे कुछ विशेष हलचल उत्पन्न नहीं होती। पर यदि 1.5 इंच जगह की किरणों को आतिशी शीशे से एक जगह पर एकत्रित कर दिया जाए तो इससे दावानल का रूप धारण कर एकता की क्षमता से संपन्न आग पैदा हो जाएगी। हम अपनी शक्तियों को इधर उधर के बेकार के कार्यों में खर्च करते रहते हैं, जिससे जीवन में कोई विशेषता नहीं बन पाती। आत्मसंयम से बिखरी हुई शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर अभीष्ट परिणाम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती हैं। मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का जागरण आत्मसंयम के द्वारा ही होता है। किसी समय भारतवर्ष ने मन की शक्तियों का संपादन करके अनेक आश्चर्यजनक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की थीं। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा यह संभावनाएं अब भी जागृत की जा सकती हैं। इसके लिए अपने आप को गति देने की आवश्यकता है, जी तोड़ परिश्रम करने की आवश्यकता है, प्रयत्न पर प्रयत्न करने की जरूरत है। हमारे भीतर जो सिद्धियां बिखरी हुई पड़ी हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में लगाने भर की देर है। बस हमारी यह विषम परिस्थितियां अधिक दिनों तक ठहरने वाली नहीं हैं। उन्नति के लिए चाहे कितने ही व्यक्ति सहानुभूति व्यक्त क्यों न करें, पर यह निर्विवाद है कि हमारा इससे कुछ काम न चलेगा। हमें अपनी स्थिति स्वयं सुधारनी होगी। स्वयं कठिनाइयों से लड़कर नया निर्माण करना पड़ेगा। विशृंखलित शक्तियों को जुटाकर आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। यह बात यदि समझ में आ जाए तो सफलता की आधी मंजिल तय कर ली, ऐसा समझना चाहिए। शेष आधे के लिए मनोबल जुटाकर यत्नपूर्वक आगे बढ़िए। आपका सौभाग्य आपके मंगल मिलन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, स्वागत के लिए आगे खड़ा है। शक्तियों का अपव्यय रोका जाए। शक्तियों के अपव्यय को रोकने से उनका संग्रह होता है और वह संचय बढ़ते बढ़ते कुछ ही समय में समृद्धि का रूप धारण कर लेता है। उन्नतिशील लोगों के कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न भले ही रहे हों, पर तरीका सभी ने एक ही अपनाया है, अपनी क्षमता को दुरुपयोग से बचाकर सदुपयोग में लगाना। इस मंत्र की साधना को जो कोई भी कर सकेगा, उसे सिद्धियां मिले बिना रहेंगी नहीं। लक्ष्य भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, तरीका यही अपनाना पड़ता है। जिन्हें भौतिक प्रगति अभीष्ट है, वे अपनी भौतिक क्षमताओं का अपव्यय रोककर उस कार्य में संलग्न करते हैं जिससे लाभ होने की आशा हो। इसी प्रकार आध्यात्मिक लक्ष्य वाले व्यक्ति निरंतर यह ध्यान रखते हैं कि उनका सामर्थ्य का प्रतिकूल दिशा में तनिक भी प्रयोग हो रहा हो तो उसे रोककर अभीष्ट मार्ग पर लगाए जाने में पूरी सावधानी बरती जाए। संसार के प्रगतिशील देशों ने जो भौतिक प्रगति की है, उसमें किसी देवता का वरदान नहीं, वरन उसकी यह सतर्कता ही प्रधान कारण बनी हुई है कि अपने सामर्थ्य का उचित उपयोग किया जाए। इन सतर्कताओं से समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग, विचारों का सदुपयोग, व्यवहार का सदुपयोग, इंद्रियों का सदुपयोग, भावनाओं का सदुपयोग आदि का जिनने जितना ध्यान रखा है, उन्हें उतनी ही मात्रा में प्रगति के पथ पर बढ़ चलने में, सफलता प्राप्त कर सकने में सुविधा हुई है। समय को ही लीजिए, वह मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। समय का उपयोग जिस दिशा में भी किया जाए, उसी में आशातीत प्रगति होने लगती है। हम भारतवासी अपने समय में से 1/4 का भी सदुपयोग मुश्किल से कर पाते हैं। शेष 3/4 आलस्य, प्रमाद, मटरगश्ती और फूहड़ ढंग से काम करने में बर्बाद होता रहता है।
लोग समझते यह है कि हम सारे दिन काम में लगे रहते हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती। पर जब यह जांचा जाता है कि उनने इतने व्यस्त रहकर भी जितना काम कर लिया, तो परिणाम बहुत ही स्वल्प और निराशाजनक दिखता है। व्यवस्था, कार्य विभाजन, नियमितता के आधार पर पूरी दिलचस्पी एवं मनोयोग के साथ जो कार्य किए जाते हैं, वे थोड़े समय में अधिक मात्रा में एवं उत्तम स्तर के बन पड़ते हैं। पर जो भार ढोने की तरह अधूरे मन से अस्त व्यस्त क्रम के साथ किए जाते हैं, उनमें सारा दिन गुजार देने पर भी प्रतिफल बहुत ही स्वल्प और घटिया स्तर का सामने आता है। आमतौर से आजीविकोपार्जन में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे सोने और आराम के लिए निकाल दें तो शेष 8 घंटे ऐसे बच जाते हैं जिनकी बर्बादी रोककर यदि उन्हें व्यवस्थित कर लिया जाए तो एक नया जीवन किसी भी उन्नति के लिए मिल सकता है। 8 घंटे के परिश्रम में आमतौर से रोजी रोटी की इतनी बड़ी समस्या, जिस पर जीवन का सारा दारोमदार निर्भर रहता है, हल हो सकती है, तो सोने के बाद बचे हुए 8 घंटे में किसी भी दिशा में आशाजनक प्रगति की जा सकती है। संसार में सभी उन्नतशील लोगों ने इस बचे हुए समय को शिक्षा, स्वास्थ्य, उपासना, परमार्थ, कला आदि की साधना में उपयोग किया है और इतना लाभ उठाया है जितना सामान्य व्यक्ति पूरे समय उसी कार्य में लगे रहने पर उठा सकते हैं। समय का मूल्य और महत्व ठीक तरह न समझने के कारण हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। घड़ी तो कितने ही व्यक्ति बांधे फिरते हैं, पर एक एक मिनट का कार्य विभाजन और सदुपयोग करने वाले लोग उनमें से बहुत ही कम होते हैं। घड़ी का वास्तविक लाभ वही उठाता है जो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करने की व्यवस्था ठीक रखने के लिए घंटे मिनटों पर ध्यान रखे रहता है। आलस्य और प्रमाद ही हमारे दारिद्र्य और पतन का प्रमुख कारण है। जब तक उन्हें न छोड़ा जाएगा, श्रमशीलता, फुर्ती, नियमितता, समय की पाबंदी, अपने काम में पूरी दिलचस्पी रखने की आदत हम न डालेंगे, तब तक इसी हीन दशा में रहना पड़ेगा। व्यवस्थित पुरुषार्थ ही भौतिक जीवन की समस्त सफलताओं का प्रधान कारण है। देवता का अनुष्ठान करने से लोग तुच्छ परिस्थितियों से ऊंचे उठकर महानता का गौरव प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। हमें अपने समाज और देश को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाना हो तो इन सद्गुणों को जनजीवन में प्रवेश कराना पड़ेगा। धन, संपत्ति, आमदनी या सुख साधन किसी अन्य प्रकार से बढ़ जाने पर भी समय को गंवाते रहने वाले प्रमादी लोग दीन दरिद्र ही बने रहेंगे। उनकी बढ़ी हुई आमदनी निरर्थक अपव्यय में ही नष्ट होती रहेगी। समय के सदुपयोग की भांति ही धन का सदुपयोग अपना महत्व रखता है। धन कमाना कितने ही लोग जानते हैं, पर उसे खर्च करना किन्हीं विरलों को ही आता है। जो पैसा स्वास्थ्य संवर्धन के उपयुक्त सात्विक आहार विहार की व्यवस्था में, मानसिक विकास के लिए, ज्ञान संवर्धन में, परिवार को प्रगतिशील बनाने के साधन जुटाने में, लोकहित के परमार्थकारी सत्कर्मों में खर्च किया जाना चाहिए, वह नशेबाजी, सिनेमा, शौकीनी, यारबासी, फैशनबाजी एवं विलासिता के ठाट बाट जमा करने जैसी निकम्मी बातों में बर्बाद होता रहता है। उपयोगी कार्य रुक जाते हैं और निरर्थक बेहूदगियां सारा पैसा खा जाती हैं। आर्थिक तंगी, कर्जदारी के कष्ट से हमारा सारा समाज कराह रहा है। इसका प्रधान कारण एक ही है, खर्च का क्रम आमदनी के अनुरूप संतुलित न रखना। गरीब और कम आमदनी वाले व्यक्ति भी जब तथाकथित स्टैंडर्ड बनाने के फेरे में न पड़कर अपनी औकात और हैसियत के अनुसार केवल उपयोगिता के लिए ही खर्च करने की नीति बना लेते हैं और अपव्यय की मूर्खता करना छोड़ देते हैं, तो सीमित साधनों से भी उन्हें व्यवस्थित जीवन का आनंद मिलने लगता है। आर्थिक उन्नति के जितने भी महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं, उनमें सबसे प्रभावशाली यह है कि हर व्यक्ति पैसे का महत्व समझे और उसे केवल सदुद्देश्य के लिए सद्व्यय करने की नीति का कठोरता पूर्वक पालन करने लगे। बेकार कामों में होने वाली धन की बर्बादी को रोका जा सके और उसे जीवन विकास के कार्यों में विवेक पूर्वक प्रयुक्त किया जा सके, तो वर्तमान आमदनी से भी हमें विकसित जीवन का लाभ मिल सकता है। यदि हमें अपने समाज को धनी बनाना हो तो कृषि, उद्योग, शिल्प, वाणिज्य आदि का संवर्धन करने के साथ ही यह और भी नितांत आवश्यक है कि हर व्यक्ति के स्वभाव में मितव्ययता और धन के सदुपयोग की बात गहराई तक बैठा दी जाए। वाणी का सदुपयोग करना हम सीख जाएं
तो प्रिय, हित और मित ही बोला करें। दूसरों की प्रसन्नता और हिम्मत बढ़ाने वाली आदर, विनय और मधुरता से भरी हुई वाणी सबको मधु से भी अधिक मधुर लगती है। उसे सुनने के लिए हर किसी के कान प्यासे रहते हैं। जिससे दूसरों का हित साधन होता हो, ऐसी सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाली उपयोगी बातें करने के लिए ही वाणी का उपयोग किया जाया करे तो वह कितनी सार्थक बन सकती है। कोयल और कौवे की वाणी का अंतर और उसका प्रतिफल जानते हुए भी हमारे स्वभाव में कटु भाषण ही समाया रहता है। निंदा, चुगली, व्यंग, उपहास, कठोरता, कर्कशता, अहंकार, शेखी जैसी बुराइयों से भरी हुई दूसरों का दिल दुखाने वाली वाणी ही अक्सर हम लोग बोला करते हैं। कतरनी की तरह लबड़ लबड़ बेकार में जीप चलाते रहने वाले बातूनी लोग अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं और बात का बतंगड़ बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग उठाते हैं जिससे दुर्भावनाएं बढ़ चलें। खरी बात कहने के नाम पर तीर सी चुभने वाली कटु भाषा बोलने वाले असभ्य लोग अंततः अपने चारों ओर शत्रुता का वातावरण बना लेते हैं। वाणी का सदुपयोग यदि सीख लिया जाए तो चारों ओर प्रेम की धारा बहने लगे और सहयोग एवं सद्भाव का स्वर्गीय वातावरण इस धरती पर सदैव फैला फैला दीख पड़ने लगे। क्लेश, कलह और द्वेष दुर्भाग्यवाणी के दुरुपयोग से बढ़ते हैं। सुसंस्कृत अभिभाषण का सद्गुण यदि व्यापक रूप से अपनाया जा सके तो सदयुग जैसी स्नेह सौजन्य से भरी परिस्थितियां आज भी चारों ओर परिलक्षित हो सकती हैं। इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण ही हमारा शरीर खोखला होता है। शाकपात खाकर भी मनुष्य 100 वर्ष जी सकता है, पर जीभ का चटोरापन, कामेंद्रिय की विषय वासना तथा अन्य इंद्रियों का अपनी अपनी मर्यादाओं का व्यतिक्रम करना अस्वस्थता एवं दुर्बलता का कारण बन जाता है। आम शिकायत है कि लोगों का स्वास्थ्य दिन दिन गिरता चला जाता है और विविध रोगों का आक्रमण तीव्रता के साथ बढ़ता जाता है। इनके कारण और निवारण ढूंढने के लिए प्रयोगशालाओं में बड़े बड़े अन्वेषण होते रहते हैं। इससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जिह्वा, इंद्रिय और कामेंद्रियों पर अंकुश लगाए बिना आहार और विहार में सात्विकता एवं संयम का समावेश किए बिना जीवनी शक्ति का क्षरण रोका न जा सकेगा। असंयम ही हमारे स्वास्थ्य का प्रधान शत्रु है। उसे परास्त किए बिना शारीरिक सुख की आशा दुराशा मात्र ही बनी रहेगी। शिष्टाचार, नागरिकता की मर्यादाओं का पालन एवं कर्तव्य परायणता का नियंत्रण स्वीकार न करके उच्छृंखलता की प्रवृत्ति बुरी तरह बढ़ती चली जा रही है। वासनाओं और तृष्णाओं में ग्रसित मनुष्य अनैतिक एवं उद्धत गतिविधियां अपनाते हैं और अपराधों की बढ़ोतरी होती जाती है। आवेशों पर नियंत्रण न रहने से लोग छोटे छोटे कारणों को लेकर आपे से बाहर हो जाते हैं और न करने लायक उद्धत कृत्य कर डालते हैं। छुरेबाजी, हत्याएं, आत्महत्याएं, मुकदमेबाजी, पार्टीबंदी, षड्यंत्र आदि की दुर्घटनाओं के पीछे मनुष्य की गलत ढंग से सोचने की आदत ही प्रधान कारण रही होती है। यदि लोग गंभीरता पूर्वक सोचने, दूसरों की परिस्थिति समझने और उलझनों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करें, सहिष्णुता, सहनशीलता एवं सद्भावना से काम लें तो पेचीदा दिखने वाली उलझनें भी सहज ही सुलझ जाया करें और भिन्नता के बीच एकता बनाए रहने का रास्ता निकल आया करे। विचारों का असंयम मानव जाति के लिए एक भयंकर अभिशाप एवं दुर्भाग्य बना हुआ है। हम मानवोचित उत्कृष्ट आदर्शवादी विचारधारा का परित्याग कर पशुओं एवं पिशाचों के ढंग से सोचते हैं। आकांक्षाओं का स्तर बहुत ही निकृष्ट रहता है। साहस के अभाव में चिंता, भय, निराशा, शोक से चित्त निरंतर उद्विग्न बना रहता है। कलह और संघर्षों का, द्वेष और दुर्भावनाओं का विस्तार विचारधारा का स्तर अधोगामी होने के कारण ही होता है। यदि लोग ऊंचे ढंग से सोचें, अपने मानवीय गौरव का स्मरण रखें और मनुष्यता की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के अनुरूप सोचें तो निकृष्ट गतिविधियां अपनाने का अवसर ही न आए। कुकर्मों की सृष्टि कुविचारों से ही होती है। दीनता, दरिद्रता और पतन के लिए निकृष्ट कोटि की विचारधारा ही उत्तरदायी है। यदि विचार शक्ति का संयम और सदुपयोग कर हम ध्यान देने लगें तो नर को नारायण और जीव को ब्रह्म के रूप में परिणित होते हुए तनिक भी देर ना लगे।
जीवन अविकसित एवं निम्न स्तर का बना इसलिए पड़ा रहता है कि हम अपनी शक्तियों के महत्व को पहचानते नहीं, उनको कुमार्ग से हटाने और सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न नहीं करते। यह उपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक बाह्य साधनों के द्वारा सुखी बनने के लिए किए गए प्रयत्न निष्फल ही जाते रहेंगे। मनुष्य अपने भीतर इतनी प्रचंड शक्ति और सामर्थ्य भरा बैठा है कि उसके सदुपयोग का संकल्प एवं साहस कर लेने से प्रगति का प्रत्येक द्वार खुल सकता है और मनुष्य ऊंचे से ऊंचे, यहाँ तक कि परमात्मा की समीपता प्राप्त करने तक की स्थिति उपलब्ध कर सकता है।